परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। इस साधन को करने के लिए हम सब इस विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। यह वस्तुतः कर्म, उपासना, ज्ञान की मिलौनी है। तो कर्म तो हमारा यही है कि हम बैठ गए, अपने आप को तैयार रखें, और उपासना कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ गए। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। ये साधना को सुबह शाम नित्य प्रति निश्चित तौर पर करना चाहिए। और जब भी खाली समय मिले, साधना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट गुरु चिंतन होता है, क्योंकि आप जिसकी संगति करेंगे उसी के गुण आपके अंदर आएंगे। और इसीलिए जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम मन से अंतर में किसकी संगति कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु की याद में भोजन करना चाहिए, गुरु की ही याद में सब कार्य करना चाहिए। तो वास्तव में सांसारिक रूप से आप किसी की भी संगति कर रहे हो, पर अंतर मन में जो मानसिक कर्म है वह अपने समर्थ गुरु की अगर आप संगति कर रहे हैं तो उसी का फल प्राप्त होगा। और इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। संत मत में उपासना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। गुरु चिंतन, गुरु की याद। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, और नहीं तो शुरू से ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी ध्यान चलता रहता है, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करते हैं, और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस साधन को जब आप सही ढंग से करते हैं, गुरु की चिंतन में रहते हैं, तो उनका ज्ञान अपने आप के अंतर में उतरता चला जाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वही है जिसका आपने खुद अनुभव किया है, जिसको आपने अपने अंदर उतारा है, तभी तो अनुभव कर सकते हैं। वही वास्तविक ज्ञान आपका है। इसीलिए वह ज्ञान तो अंतिम पद है, और उसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। ज्ञान अनंत है, और इसीलिए हम सब उस परमात्मा के समक्ष जो बैठते हैं उनके प्रकाश में लय होने की प्रक्रिया में जाते हैं। तब उसको सही से समझ लें कि हम सब बैठ गए। ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस